जैसे इस मूवी का स्टार्ट होता है हम एयर 1894 में एक गांव का सीन देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वुड कटर्स यानी लकड़हारे रहा करते थे। उनमें ही एक बूढ़ा आदमी था जिसकी सब लोग काफी रिस्पेक्ट किया करते थे और उसकी हर बात मानते थे, किसी बात को भी इनकार नहीं करते थे। एक दिन गाँव का शेफ खाना बनाकर उन सबको खाना खाने के लिए बुलाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अभी किसी जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, तो आप सब लोग खाना खा लीजिए और मैं कुछ देर तक आ जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बूढ़ा आदमी वापस आता है तो वो दिखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके गांव के लोगों को मार डाला है और साथ साथ उनके गले भी काट दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सिचुएशन को समझ पाता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, तभी एक भयानक शक्ल का जायंट वहाँ पर आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। और उस जायंट के हाथ में एक एक्स था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जायंट भी उसके पीछे पीछे ही होता है और वो उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और एक बड़े से ब्लेड में उसका सर देकर काट देता है और इस तरह से उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ साल आगे का टाइम यानी प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस था। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पर यंग क्रिमिनल्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए ताकि वो दोबारा ऐसे काम ना करे, यानी वो दोबारा क्राइम्स ना करे। उन लोगों की गाइडेंस के लिए एक सार्जेंट और उन पर नजर रखने के लिए एक फीमेल मेंबर को हायर किया जाता है और उस फीमेल मेंबर का नाम MS था। वहाँ पर 5 यंग क्रिमिनल्स को लाया गया था जो कि अपनी लाइफ में किसी किस्म का क्राइम कर चुके थे, यानी उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलत काम जरूर किया था। उन क्रिमिनल्स में से एक लड़की का नाम CB होता है और CB के फादर एक शेरिफ यानी एक पुलिस ऑफिसर थे। सार्जेंट उन सबको बताता है कि हम सब लोग एक जंगल में जाएंगे जहाँ पर हम सब लोग कैंप्स लगा कर रहेंगे। वहाँ पर मैं आप सब लोगों को अच्छी बातें सिखाऊंगा और आप लोगों की काउंसलिंग भी करूंगा और अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो उसे पनिशमेंट भी दी जाएगी और अगर किसी ने वैसा किया जैसा मैंने कहा और वो टेस्ट में पास भी हो गया तो कोर्ट भी उसे छोड़ देगा। फिर ये सब लोग मिलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। जैसे ये लोग जंगल के स्टार्ट में पहुंचते हैं, वहाँ पर उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाया जाता है और इस आदमी का नाम मीक्स होता है, जो कि पागलों जैसी हरकतें कर रहा था क्योंकि वो उन लोगों को काफी अजीब नजरों से देख रहा था। इसके बाद सार्जेंट उन सबको उनकी टेंट्स देता है और कहता है कि तुम्हें इन्हीं में ही सोना पड़ेगा और ये कहकर खुद वो कैबिन में चला जाता है। फिर उसी जंगल में हम एक हिरन को फिरता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर एक भालू आ जाता है जो उस हिरन का शिकार करने वाला था, लेकिन तभी उस भालू के पीछे एक काफी बड़ा जायंट आ जाता है जो उस भालू को मार देता है और उसे खाने लगता है। फिर रात को उन लोगों की काउंसलिंग क्लास हो रही थी और वो लोग बाहर आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वही अजीब आदमी यानी मीक्स वहाँ पर आता है और अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। तब सार्जेंट उन सबको समझाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आदमी इसी जंगल का है। और फिर वो लोग उस अजीब आदमी यानी मीक्स को वहाँ से भगाकर अपने अपने टेंट्स में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। तब हमें फिर से मीक्स दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर चेस खेल रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा होता है कि नाउ इट्स माय टर्न, यानी अब मेरी बारी है। मेनवाइल उन लोगों में से 2 लड़के ट्रैकिंग से काफी थक जाते हैं, तब वो लोग जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते उन्हें एक बैल का स्कल मिलता है। तब उनमें से एक लड़का उस स्कल में से एक सींग उतार कर अपने साथ ले आता है। तब उन लोगों में से एक लड़की कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुम क्यों किसी के स्केलेटन से ये सींग ले आए। अब सार्जेंट भी उन्हें डांट कर वापस भेज देता है। फिर हम CB के फादर यानी उस शेरिफ को देखते हैं, जिसे ये पता चलता है कि इसी काउंसलिंग डिपार्टमेंट में अब से पहले एक बच्चे की जान जा चुकी है क्योंकि सार्जेंट ने उससे बहुत एक्सरसाइज करवाई थी। ये सुनकर शेरिफ काफी वरिड हो जाता है क्योंकि उसे अपनी बेटी CB की फिक्र हो रही थी और इसीलिए वो भी अपनी बेटी के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद हमें फिर से वही जायंट दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह यानी अपने ठिकाने के लिए जा रहा था, लेकिन तब वो देखता है कि उसके बैल का तो एक सींग ही गायब है और तब वो अग्रेसिव होते हुए काफी चिल्लाता है और काफी धाड़ता भी है। जायंट की आवाजें सुनकर सब लोग यही समझते हैं कि शायद ये कोई शेर के दहाड़ने की आवाज है। तभी मीक्स भी अपनी गन लेकर अपने घर से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि जायंट अब काफी गुस्से में है। अब जायंट भी उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिन्होंने उसके बैल का एक सींग ले लिया था और फिर तभी जायंट को वो लोग दिख भी जाते हैं। उन लोगों में से एक लड़की अपनी मोबाइल चैटिंग में बिजी होती है
लेकिन तभी वो जायंट उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी एक्स से उस लड़की को 2 हिस्सों में काट देता है और दूसरी लड़की को वो काफी जोर से हिट करता है और देखते ही देखते वो सार्जेंट के भी 2 टुकड़े कर देता है और वो सार्जेंट को क्रश करते हुए बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तब वो सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए केबिन की तरफ भागते हैं और वो प्लान बना रहे होते हैं कि वो वैन लेकर उस जंगल से भाग जाएंगे, लेकिन अनलकीली वैन की चाबी तो सार्जेंट के पास रह गई थी। तब उनमें से एक लड़का बोलता है कि मैं तो वैन को बगैर चाबी के भी चला सकता हूँ। तब वो लोग डरते डरते उस वैन की तरफ जाते हैं, लेकिन उस लड़के से तो वो वैन स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तब वो फीमेल मेंबर यानी MS उन्हें दोबारा से कैबिन की तरफ ले आती है। मीनवाइल जायंट उनकी वो वैन घसीट कर वहाँ से ले जाता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग न सके और वहीं पर रुक कर वो लोगों का वेट करने लगता है कि कब वो बाहर आए और मैं उन्हें पकड़ लूं। फिर से हम मिक्स को देखते हैं जो भागते भागते उनके कैबिन की तरफ आ रहा था, लेकिन वो फीमेल मेंबर MS उसे अंदर ले आती है। मिक्स उस वक्त काफी घबराया होता है और वो उन लोगों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों ने उसे कुछ कहा ना हो, यानी उसके साथ कोई छेड़छाड़ न की हो, वरना वो क्यों तुम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। और तभी सीबी उसे उस बैल का सींग दिखाती है जो कि वो लड़का लेकर आया था। तब मिक्स कहता है कि लो देखो, कहा था ना मैंने। और फिर वो लोगों को एक स्टोरी सुनाने लगता है कि आज से 100 साल पहले गांव में एक आदमी रहता था जिसका एक बेटा पैदा हुआ और उस बच्चे को जायंटिज्म था, यानी उस बच्चे के बॉडी पार्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे। और इस बीमारी की वजह से सब लोग उस बच्चे का काफी मजाक बनाते थे और उससे कोई दोस्ती भी नहीं करता था। और तब सारी सिचुएशन से परेशान होकर उसने एक छोटे से बैल से दोस्ती कर ली और वो बैल भी इस जायंट की तरह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा और टाइम गुजरने के साथ साथ वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और फिर उसी साल गांव के रहने वालों ने इतने ज्यादा पेड़ काटे कि एक भी पेड़ बाकी ना बचा, जिससे जानवर तो बहुत दूर की बात, वहाँ पर कोई परिंदा भी जिंदा नहीं बचा। और उन लोगों को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब वो भूखे रहने लगे, क्योंकि उन्हें कोई शिकार जो नहीं मिलता था। और फिर अचानक से एक दिन उन गांव वालों के सामने उस जायंट का दोस्त वो बैल आ जाता है। तब उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आती और वो जल्दबाजी में उसे शूट कर देते हैं। फिर गाँव लाकर उन्होंने उस बैल को पकाया और उसे खाने लगे। लेकिन जब जायंट वहाँ पर आया और उसने ये सब कुछ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसे काफी दुख भी हुआ कि उन्होंने मेरे दोस्त बैल को मार दिया। तब बदला लेने के लिए उसने एक एक करके अपनी एक्स से गांव के सारे लोगों को मार दिया और फिर उसने अपने ही फादर का सर बड़े से ब्लेड में देकर काट दिया। और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। और ऐसा करने के बाद वो जायंट जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन इसके बावजूद भी गांव वालों ने उस जायंट को पकड़ लिया और उसे एक केव में बंद करके उस केव को ब्लास्ट कर दिया, जिससे लोग खुश हो गए कि थैंक गॉड फाइनली ये जायंट मर गया और अब ये हमें तंग नहीं करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जायंट नहीं मरा बल्कि वो बच गया। और इसके बाद वो जायंट पहाड़ के काफी ऊपर एक केव में रहने लगा। गाँव की एक लड़की उसे अच्छी भी लगती थी, लेकिन वो लड़की उससे नफरत करती थी। और अब वो जायंट हमेशा ही अपने दोस्त बैल की कब्र के पास ही बैठा रहता है। फिर मिक्स कहता है कि तुमने वो सींग उस बैल की कब्र से चुराया है ना, तो क्यों ना वो हर्ट हो, क्यों ना उसे गुस्सा आए और वो तुम लोगों पर अटैक करे। ये सुनकर वो लड़का फौरन उस सींग को उठाकर बाहर लेकर आता है और उस सींग को वो हवा में उछालकर फेंकता है और कहता है, ये लो जायंट तुम्हारे बैल का सींग, और अब प्लीज हमारी जान छोड़ देना। जैसे ही वो लड़का ये कहकर वापस कैबिन की तरफ आने लगता है तब वहाँ पर वो जायंट आ जाता है और वो उस सींग को उसकी तरफ इतनी जोर से फेंकता है कि वो सींग उस लड़के की आर पार हो जाता है, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। तब बाकी लोग भी डरते हुए अपने कैबिन की तरफ वापस आ जाते हैं। तब मिक्स उन सबको बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि जायंट ने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा, क्योंकि मेरी शक्ल उस लड़की के साथ मैच होती है जो कि जायंट को अच्छी लगती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीबी के फादर शेरिफ को, जो कि जंगल में पहुंच गए थे। और जैसे ही वो सार्जेंट की डेड बॉडी को देखते हैं तो वो फौरन समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर जरूर कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए वो टावर पर चढ़ते हैं और अपनी टीम को रेडियो के जरिए मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल्स उसकी टीम से कनेक्ट होने की बजाय एक बार से कनेक्ट हो जाती है, जिससे बार के सारे लोग इस मैसेज को सुन लेते हैं। फिर हम उस जायंट को देखते हैं जो कि अब पहले से भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो गुस्से
में आकर अपने एक्स से उनके कैबिन को ही तोड़ने लगता है और एक लड़की को बाहर निकालता है और उसे जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे उस लड़की की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। तभी एमएस उस जायंट की आंख में शूट करती है और उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। तब वो सब लोग वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि मिक्स उनके सामने आ जाता है और वो सबको कहता है कि रुको, कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और तभी उनमें से एक लड़का उसकी गन को पीछे करने के लिए आगे आता है, लेकिन मिक्स उसे शूट कर देता है और अनलकीली उस लड़के की भी मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर जायंट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, वो भी मेरे होते हुए। और ये सोचकर वो अपनी एक्स उठाकर जोर से फेंकता है, लेकिन वो एक्स मिक्स के सर को लग जाती है, जिससे उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। सीबी गाड़ी चला रही होती है, जबकि उसका फादर शेरिफ पीछे बैठकर जायंट पर नजर रख रहा था, लेकिन जायंट ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा होता और वो उन पर अटैक करने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ था। सीबी का जहन जब उस तरफ जाता है तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक ट्री से जाकर टकराती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये लोग भागते भागते एक डैम की तरफ पहुंच जाते हैं और जायंट भी वहां पर पहुंच जाता है और तभी बाहर के सारे लोग और पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि खुशकिस्मती से उन लोगों ने शेरिफ का मैसेज सुन लिया था। वो सारे लोग मिलकर जायंट को शूट करने लगते हैं, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है और फाइनली वो पानी में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। अब सीबी, उसके फादर शेरिफ और एमएस ब्रिज पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। सीबी के फादर काफी खुश थे कि उन्होंने बिल्कुल ठीक टाइम पर अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन साथ साथ बाकी लोगों की वजह से वो काफी दुखी भी थे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।